हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वैट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनिमल न्यूट्रिशन का पार्ट बी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स, कहने का मतलब कि ट्रेस और मेजर मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि इनकी ज़रूरत क्यों होती है और इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स जो शब्द है ये दिया था किसने? फुंक ने। किसने दिया था? फुंक ने दिया था। और विटामिन्स है, इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज की थी होफकिंस ने। किसने? होफकिंस ने इनकी खोज की थी। अब देखिए, विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल की हमने ट्रिक बताई थी, WBC, मतलब कि विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई के फैट के अंदर सोल्यूबल होंगे। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है, और इसका जो प्रीकर्सर होता है वो क्या होता है? केरोटिन होता है। क्या होता है? केरोटिन होता है। और कैरोटीन सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है? कैरेट के अंदर, मतलब कि गाजर के अंदर सबसे ज़्यादा कैरोटीन देखने को मिलता है। गाय के अंदर इस कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने की क्षमता नहीं होती, इसलिए गाय का दूध येलोइश कलर का रहता है। डेफिशिएंसी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि जब लाइट की मात्रा कम होती है तो उसको दिखना भी क्या हो जाता है? पशु को दिखाई देना भी कम हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? निक्टालोपिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निक्टालोपिया भी बोला जाता है। नाइट निक्टा निक्टालोपिया। इसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण जीरोपैथेलमिया भी हो जाता है, जिसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो कार्निया होती है वो क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। और कार्निया का यूज ही हम आई डोनेशन के रूप में करते हैं। जब आई डोनेट की जाती है तब कार्निया ही डोनेट की जाती है। और जो आंखों का रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो आइरिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। तो जीरोपैथेलमिया का मतलब क्या होता है? कि पशु की जो कार्निया है वो क्या हो गई है? ड्राई हो गई है। इसलिए विटामिन ए को एंटी जीरोपैथेलमिक फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि यह क्या नहीं होने देता? जो कार्निया है उसको ड्राई होने नहीं देता। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से किरेटोमलेशिया भी हो जाता है। जैसे ओस्टोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से, एक होता है सल्फर मलेशिया, सल्फर ओस्टोमलेशिया, ये फास्फोरस की कमी से होता है। एक होता है किरेटोमलेशिया। किरेटो मतलब कि स्किन से रिलेटेड होगा, इसके अंदर स्किन है वो ड्राई खुरदरी हो जाती है, किरेटोमलेशिया। और यह किसके कमी से होता है? याद रख सकते हैं, किरेटो किरेटिन। और किरोटिन किसको बोला गया था? विटामिन ए को। तो विटामिन ए की कमी से किरेटोमलेशिया हो जाता है। मुर्गियों के अंदर विटामिन ए की कमी से न्यूट्रिशनल राउप हो जाता है, पोल्ट्री के अंदर विटामिन ए की कमी से। इसका मतलब क्या होगा कि मुर्गियों की जो ईसोफेगस है उसके अंदर क्या हो जाते हैं? वुंड्स या लेजन्स बन जाते हैं। और क्या हो जाएगा? उसी उसी बीमारी को क्या बोला जाएगा? न्यूट्रिशनल राउप बोला जाएगा, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। न्यूट्रिशनल राउप। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन बोला जाता है। और जो विटामिन ए होता है यह क्या करता है? टिश्यूज की रिपेयर के अंदर हेल्प करता है। विटामिन ए oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर मदद करता है। और विटामिन ए को स्टोर करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। कौन करता है? लीवर करता है। तो जो जो मेन पॉइंट थे विटामिन ए के बारे में हमने पढ़ा दिए कि इसका नाम रेटिनोल है, कमी से जीरोपैथेलमिया हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है निक्टालोपिया। क्या बोला जाता है? निक्टालोपिया बोला जाता है। ड्राई कार्निया हो जाती है, किरेटोमलेशियस हो सकता है। और न्यूट्रिशनल राउप, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन बोलते हैं। और टिश्यूज को रिपेयर में ये क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी होगा, यह दो प्रकार का होता है, विटामिन D3 और विटामिन D2। D3 को कोलिकैल्सिफेरॉल बोला जाता है और D2 को एर्गोकैल्सिफेरॉल बोला जाता है। इसके अंदर से मोस्ट एक्टिव कौन सा है? वो है कोलिकैल्सिफेरॉल। कोलिकैल्सिफेरॉल। जो सुबह की सनलाइट होती है उससे हमें कौन सा मिलता है? विटामिन D3 कोलिकैल्सिफेरॉल मिलता है। कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है किसके अंदर? छोटे बच्चों के अंदर। ओस्टोमलेशिया किसके अंदर? अडल्ट एनिमल्स के अंदर ओस्टोमलेशिया हो जाता है, मतलब कि जो बोन्स होती है उनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। ओस्टोपोरोसिस ये ओल्ड पशुओं के अंदर होगा, जिसके अंदर पशुओं की जो बोन्स होती है उसके अंदर से सारी की सारी कैल्शियम कम होने लगती है। और
जो बोन्स होती हैं उनके अंदर क्या बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। केज लेयर पैरालाइजिस भी हो जाता है। केज लेयर पैरालाइजिस का मतलब क्या हुआ, जब लेयर पशुओं को केज के लेयर जो बर्ड्स होते हैं उनको केज के अंदर रखा जाता है तो उनको प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल पाती और जिसके कारण उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और पैरालाइज हो जाता है। केज लेयर पैरालाइज। एक होता है केज लेयर फैटिग, ये होता है विटामिन सी की वजह से। किसकी वजह से? विटामिन सी की वजह से। तो किससे मिलता है? सनलाइट से मिलता है। इसको क्या बोला जाता है? एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोला जाता है। और विटामिन डी को क्या बोला जाता है? विटामिन डी हार्मोन की तरह भी काम करता है। क्या किसकी तरह? हार्मोन की तरह भी काम करता है। और जो विटामिन डी3 होता है ये बनता कैसे? ये बनता है जो सनलाइट की यूवी रेज होती है उससे बनता है। किससे बनता है? विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे विटामिन डी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को टोक्योफिरोल भी बोला जाता है। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी आ जाती है, बांझपन आ जाता है। वाइट मसल डिजीज, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, सेलेनियम के बारे में पढ़ा, तब हमने बताया था वाइट मसल डिजीज के बारे में कि मसल कमजोर हो गई। इसका मतलब मायोपैथी भी हो गया, न्यूट्रिशनल मायोपैथी। चलने में दिक्कत आ रही थी तो इसका मतलब स्टिप लैम्प भी हो गया था शिप्स के अंदर। इसके अलावा विटामिन ई को क्या बोला जाता है? ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। इसकी कमी से हमने और बताया था कि डैगनाला डिजीज भी हो जाती है, डैगनाला भी हो जाती है। और इसके अलावा हमने बताया था कि सुअर के अंदर येलो फैट डिजीज भी हो जाती है। सोर्सेज क्या होते हैं इसके? व्हीट जैम ऑयल, इसका क्या होगा? सोर्सेज होता है। विटामिन के देखिए, के को फाइलोक्विनोन बोला जाता है। 3 प्रकार का होता है, K1, K2 और K3। K1 को फाइलोक्विनोन बोला जाता है, K2 को मैनाक्विनोन बोला जाता है और K3 को मैनाडियोन बोला जाता है। जो फाइलोक्विनोन और मैनाक्विनोन है ये क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, नेचुरल होते हैं। इसको बोला जाता है एंटी हीमोरेजिक विटामिन, क्योंकि विटामिन के ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। और सबसे ज़्यादा जो विटामिन के होता है वो किसके अंदर होता है? ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर देखने को मिलता है। विटामिन के अंदर कौन सी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है? प्रोथ्रोम्बिन क्या होती है? इसके अंदर प्रोटीन होती है। और जो स्वीट क्लोवर होते हैं उनके खाने से इसके अंदर विटामिन के की कमी आ जाती है, क्योंकि जो स्वीट क्लोवर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डाइकोमोरोल एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है। डाइकोमोरोल एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है। कमी से क्या होगा? जो ब्लड का जो क्लोट बनता है वो उसको बनने में क्या होती है? देरी होती है। और जो विटामिन के है वो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होगा उसको बनाने में मदद करता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका, हमें बताने हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी1 को थायमिन बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर इसकी बनने में मदद करता है, सल्फर इसके अंदर पाया जाता है। अब देखिए विटामिन बी1 याद किया था, बी1 स्टार, बी1 स्टार। और स्टार मेरे बहुत सारे दोस्त थे तो पोली, पोली पोली का मतलब मैनी। तो इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? स्टार ग्रेजिंग डिजीज हो जाती है शीप के अंदर, शीप और गोट्स के अंदर, मेनली गोट्स के अंदर लिखिए, गोट्स के अंदर। इसके अंदर जो पशु होगा वह क्या करेगा? जो स्टार्स है, तारे हैं, उनकी तरफ मुंह करके क्या करता है? चरता है। एक होता था हो जाता है पोलीन्यूराइटिस, पोलीन्यूराइटिस ये किसके अंदर होता है? पोल्ट्री के अंदर। पोलीन्यूराइटिस पोल्ट्री के अंदर होगा। और इसके अंदर क्या हो जाता है? जो नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, न्यूरॉन्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। पोलीन्यूराइटिस, स्टार ग्रेजिंग। डॉग्स के अंदर विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। और क्या हो जाता है? पोली एनसेफलोमलेशिया, पोली एनसेफलोमलेशिया का मतलब क्या होगा? जो ब्रेन होगा उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है और स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा विटामिन बी1 की कमी के कारण कौन सा पैरालाइज हो जाता है? चेस्टिक पैरालाइज हो जाता है, चेस्टिक पैरालाइज हो जाता है बी1 की कमी से, चेस्टिक पैरालाइज। तो कौन कौन सी बीमारियां हुई? स्टार ग्रेजिंग, पोलीन्यूराइटिस, बेरी बेरी, पोली एनसेफलोमलेशिया, पोली एनसेफलोमलेशिया और चेस्टिक पैरालाइज, चेस्टिक पैरालाइज। और इस विटामिन की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से क्या हो जाता है? जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, न्यूरॉन्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी2। बी2 मतलब राइबोफ्लेविन, टो से याद किया था, टो और टू, और टू से क्या हो गया था? करल डो टो पैरालाइज हो गया था, करल टो पैरालाइज। इसकी कमी से और क्या हो जाता है? बी2 की कमी से चिलोसिस हो जाता है, मतलब कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है।
एंगुलर स्टोमेटाइटिस मतलब कि जो लिप्स होते हैं, होठ के किनारे है, वे फटना शुरू हो जाते हैं, और ग्लोसाइटिस हो जाता है मतलब कि जीभ की स्वेलिंग हो जाती है। ये हो गए विटामिन B2 के कारण, राइबोफ्लेविन के कारण। राइबोफ्लेविन के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं? करल टो पैरालाइजिस, चिलोसिस और ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट आता है विटामिन B3 जिसको नियासिन बोला जाता है या फिर निकोटैनिक एसिड भी बोला जाता है। डॉग्स के अंदर ब्लैक टंग और स्वाइन के अंदर पेलाग्रा। पेलाग्रा के अंदर क्या हो जाता है? डर्मेटाइटिस हो जाती है। क्या हो जाता है? डर्मेटाइटिस हो जाती है। और इसके अलावा जैसे ब्लैक टंग डॉग्स के अंदर नियासिन के कारण होता है, एक होता है ब्लू टंग और बी वायरस के कारण होता है। किसके अंदर? सीप्स के अंदर। और बी वायरस के अंदर घोड़ों के अंदर अफ्रीकन सीकनेस हो जाती है, AHS, अफ्रीकन हॉर्स सीकनेस। विटामिन B5 यहाँ से कॉन्स्टेंट बना था पिछली बार, पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है। इसके कारण पिग्स के अंदर गुड स्टेपिंग हो जाती है, अपने पाँव को ऊपर उठाए रखता है। और पोल्ट्री के अंदर इसकी कमी से ग्रोथ रुक जाती है और अंडे देने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन बोला जाता है। क्या हो जाता है? पायरिडोक्सिन बोला जाता है। और इसके कारण जर्की एमलेस मूवमेंट हो जाती है बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स के अंदर कौन सी मूवमेंट आ जाती है? जर्की मूवमेंट हो जाती है। कन्वुल्जन आते हैं, इसके कारण माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी हो जाता है। RBC क्या हो जाती है? इसकी छोटी हो जाती है। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से भी होता है। और यह किसके अंदर होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया स्वाइन के अंदर देखने को मिलता है। पोल्ट्री के अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर कन्वुल्जन आने लगते हैं, मतलब कि दौरे आने लगते हैं। पशु को क्या आने लगते हैं? दौरे आने लगते हैं। RBC में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसके कारण हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया, क्रोमिक आयरन की कमी से क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी से। RBC के अंदर जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है? हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। विटामिन B7H इसके अंदर भी सल्फर मिलती है, सल्फर बनाने में मदद करता है। और विटामिन H की कमी से एंटी एग वाहिट इंजरी फैक्टर क्या होगा? इस विटामिन को क्या कहते हैं? एंटी एग वाहिट इंजरी फैक्टर भी बोलते हैं। एंटी एग वाहिट इंजरी फैक्टर, विटामिन H को। नेक्स्ट देखिए एग्स। एग्स के अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है? एविडिन। तो एवी से याद रख लीजिए, बर्ड्स के लिए शब्द यूज किया जाता है। और एविडिन एग्स के अंदर क्या होता है? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है। और एविडिन क्या कर देता है? विटामिन B7 को, बायोटिन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्रैक्ड फीट, जो पोल्ट्री के अंदर जो क्रैक्ड फीट आते हैं वो भी किसके कारण आते हैं? बायोटिन के कारण आते हैं, बायोटिन के कारण आते हैं। और इसके अलावा इसको को एंजाइम आर भी बोला जाता है। विटामिन एच को या फिर बायोटिन को एंजाइम आर भी बोला जाता है। को एंजाइम आर भी बोला जाता है, क्रैक्ड फिट विटामिन B7 बायोटिन के कारण। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोला जाता है या फिर इसको विटामिन M भी बोला जाता है। इसके कारण माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया या फिर मिग्लोब्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है। इसको मिग्लोब्लास्टिक एनीमिया भी हो जाता है। मिग्लोब्लास्टिक या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया और मिग्लोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 के कारण माइक्रोसाइटिक एनीमिया, विटामिन B6 के कारण माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और इसके अलावा एक था आपका हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और मेगलोब्लास्टिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया ये किसके कारण होता है? विटामिन B9 फोलिक एसिड के कारण होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है। कोबाल्ट इसके अंदर धातु होती है। इसको एनिमल प्रोटीन फैक्टर भी बोला जाता है। एनिमल प्रोटीन को एंजाइम आर बोला जाता है विटामिन H को। और एंटी एग वाहिट इंजरी फैक्टर ये किसको बोला जाता है? विटामिन H को। और एनिमल प्रोटीन फैक्टर बोला जाता है किसको? साइनोकोबालामिन को। विटामिन B12 को क्या बोला जाता है? एनिमल प्रोटीन फैक्टर। और इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाती है। RBC की मैच्योरेशन क्या हो जाती है? रुक जाती है। विटामिन C को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, वो वुंड हीलर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वुंड हीलर भी बोला जाता है। और इसके अलावा
जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, उनकी जो फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स होती है, फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स होती है, उसकी जो फंक्शनिंग है उसके लिए इसेंशियल होता है विटामिन सी। विटामिन सी कनेक्टिव टिश्यूज की जो फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स होती है उसकी जो क्या होगी फंक्शनलिटी है उसको बढ़ाने के अंदर मदद करता है। और विटामिन सी जो कोलाजन टिश्यूज होते हैं उनको बनाने में मदद करता है। विटामिन सी कोलाजन टिश्यू को बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इनसे बीमारियां कौन कौन सी हो जाती है? बीमारियां हो जाती है, शकरवी रोग हो जाता है, इसको सेलर डिजीज भी बोला जाता है, या फिर नाविकों का भी रोग बोला जाता है इसको। पोल्ट्री के अंदर केज लेयर फैडिग, केज लेयर पैरालाइजिज हो जाता था विटामिन डी की कमी से, और केज लेयर फैडिग हो जाता था विटामिन सी की कमी से। सी को कोलाजन टिश्यूज बनाने के अंदर मदद करता है। और इसके अलावा जो विटामिन सी है वो क्या करता है, वुंड हीलर का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स होती है उसके फंक्शनिंग को बढ़ावा देता है। एनिमल प्रोटीन फैक्टर किसको बोला गया था? विटामिन B12 को, B12 को। अब देखते हैं फीड एडिटिव के बारे में। अब जो जो मेन पॉइंट बने थे इसके अंदर से वो देखिए। विटामिन से विटामिन जो सोल्यूबल थे, वाटर सोल्यूबल, उनके अंदर एक बना था केज लेयर पैरालाइज, केज लेयर पैरालाइज। पैरालाइज हो गया था क्योंकि उसकी हड्डियां कमजोर हो गई थी केज के अंदर रहते हुए, तो विटामिन डी। एक था केज लेयर आपका फैडिग, ये होता था विटामिन किसकी कमी से? सी की कमी से। अब एनीमिया के प्रकार देखिए, एक था माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक था मैक्रो, एक था हाइपोक्रोमिक, एक था मिगैलोब्लास्टिक। माइक्रो विटामिन B6, मैक्रो विटामिन B9, हाइपोक्रोमिक विटामिन B6 और मिगैलोब्लास्टिक विटामिन B9। एक था आपका परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया ये किसके कारण हुआ था? विटामिन B12 के कारण। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। करल टो किसके कारण? विटामिन B12 के कारण। स्टार ग्रेजिंग विटामिन B1 के कारण। और क्रेजी चिक किसके कारण हुआ था? विटामिन ई के कारण हुआ था, विटामिन ई के कारण हुआ था। एक आपने पढ़ा होगा, क्या था? चेस्टिक एनीमिया, शायद यही था, चेस्टिक एनीमिया। ये किसके कारण हुआ था? एक विटामिन एच को बोला गया था, विटामिन एच को बोला गया था कोएंजाइम आर, कोएंजाइम आर बोला गया था विटामिन एच को, विटामिन एच को कोएंजाइम आर बोला गया था। और इसके अलावा आपका विटामिन B1 पढ़ा था हमने, थायमिन, जिसके कारण स्टेर ग्रेजिंग, बेरीबेरी, पोल एनसेफलोमलेशिया और चेस्टिक पैरालाइज, चेस्टिक पैरालाइज हुआ था विटामिन B1 के कारण, चेस्टिक पैरालाइज हुआ था। अब देखते हैं फीड एडिटिव के बारे में। फीड एडिटिव क्या होंगे? एक टर्म आती है राशन, एक आता है डाइट। डाइट का मतलब क्या होता है? जब पशु को आप एक बार में जो भी खुराक देते हैं उसको डाइट बोला जाता है, और पूरे 24 घंटों के अंदर जो खुराक दी जाती है उसको बोला जाता है राशन। फीड एडिटिव का मतलब क्या होगा? ये मिलाए जाते हैं ताकि क्या हो, पशु की जो क्वालिटी है या फिर चारे की जो क्वालिटी है, राशन की जो क्वालिटी है वो क्या हो, बढ़ जाए। जिससे क्या होते हैं, ये वे एडिटिव्स होते हैं जो एनिमल्स के जो राशन होता है उसके अंदर मिलाए जाते हैं, और यह क्या करते हैं, राशन की जो डाइजेस्टिबिलिटी है, जो राशन की क्वालिटी है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होगा, पशु की जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बढ़ने का काम करती है। तो ये क्या है, फीड एडिटिव मिक्स किए जाते हैं राशन के अंदर टू इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्टिविटी। तो क्या क्या मिलाए जाते हैं वे देखिए। आप राशन के अंदर एंटीबायोटिक्स मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं? एंटीबायोटिक्स मिला सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का काम क्या होगा, ये जो भी बीमारी होगी उसके बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसको बढ़ाने के लिए भी ये काम करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, इसके अंदर जब आप देते हैं तो काफ होगा, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 3 महीने से ऊपर होनी चाहिए। काफ है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 3 महीने से ऊपर ऊपर होनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स के रूप में क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस से बनता है, और ओरियोमाइसिन नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, ओरियोमाइसिन, इनका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप फीड के अंदर क्या मिला सकते हैं, एंजाइम मिला सकते हैं। एंजाइम क्या करेगा, डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है।
प्रोटीएज मिला सकते हैं, अमाइलेज मिला सकते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन मिला सकते हैं। प्रोटीएज प्रोटीन के ऊपर, अमाइलेज स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, लाइपेज लिपिड्स के ऊपर काम करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है। इसके अलावा आप क्या मिला सकते हैं, हार्मोन्स भी मिला सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट एनिमल्स है या फिर जो मीट पर्पज के लिए या फिर मिल्क के लिए पाले जाते हैं, उन पशुओं की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसके अंदर हार्मोन मिला सकते हैं। कौन कौन सी मिला सकते हैं, डाईइथाइल स्टीब एस्ट्रोल, प्रोजेस्टोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन थायरोक्सिन हार्मोन के जो सिंथेसिस के अंदर मदद करता है, उसको बढ़ाने के लिए मदद करता है, उसको क्या बोला है, थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोग्लोबुलिन। यह क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वह बीएमआर को बढ़ाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट या फिर मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन दूध को 15 से 20% क्या कर देता है, जब चारे के अंदर खिलाते हैं तो उसको बढ़ा देता है। प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, एक लाइव कल्चर क्या मिलाया जाता है किसके अंदर, राशन के अंदर, ताकि पशु की ग्रोथ, प्रोडक्शन लेवल क्या हो, बढ़े। जैसे लैक्टोबैसिलस के स्पोर मिलाते हैं, लैक्टोबैसिलस जैसे लैटिफर नाम से आता है, लाइव यीस्ट कल्चर वो मिलाया जाता है, कड नाम से आता है। इसके अलावा आता है बायोस्टिमुलेटर। बायोस्टिमुलेटर क्या मतलब क्या होगा, इसके अंदर हम यूज करते हैं लीवर एक्सट्रैक्ट का, लीवर एक्सट्रैक्ट, ओवरी एक्सट्रैक्ट। लीवर एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, लीवर की फंक्शनलिटी को बढ़ाता है, ओवरी ओवरी की ओवुलेशन करवाता है, टेस्टिकल की टेस्टिज एक्सट्रैक्ट और सप्लिन एक्सट्रैक्ट। सप्लिन एक्सट्रैक्ट जब आरबीसी की कमी हो जाती है तब सप्लिन एक्सट्रैक्ट दिया जाता है। इसके अलावा आप मिला सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटी इन्फेक्टिव कौन सा है, विटामिन ए है। सेलेनियम। इसके बाद आता है आपका पेलेट बाइंडर्स। पेलेट बाइंडर्स क्या होता है, यह किसके प्रकार के होते हैं, सोडियम बेंटोनाइट क्ले, जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी उसी प्रकार के पदार्थ होते हैं जो क्या करेंगे, पैलेट को बनाने में मदद करते हैं, जैसे सोडियम बेंटोनाइट क्ले। इसके अलावा कोक्सीडियोस्टेटस मिलाया जाता है ताकि कोक्सीडियोसिस को रोका जाए। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, एम्प्रोलियम यूज करते हैं, एम्प्रोलियम यूज करते हैं कोक्सीडियोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है फंजीसाइड्स। फंजीसाइड को रोकने के लिए जैसे कॉपर सल्फेट, नीला चौथा बोला जाता है कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। इसके अलावा ZnSO4.7H2O, इसको क्या बोला जाता है, वाइट विट्रोल बोला जाता है, सफ़ेद थोथा। और हरा थोथा बोला जाता है आयरन सल्फेट, FeSO4.7H2O, 7H2O। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट देखिए, विटामिन्स कंप्लीट कर लिए, फीड एडिटिव कर लिया, अब करने वाले हैं हम फीड प्रोसेसिंग। फीड प्रोसेसिंग, फीड प्रोसेसिंग। फीड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा, फीड प्रोसेसिंग का मतलब होता है पशु को जो हम चारा डाल रहे हैं, जितना भी हम फीड उसको डाल रहे हैं, ताकि उस फीड का ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन पशु करे, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिबिलिटी बढ़े और पशु पशु उस चारे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, खुश होकर खाए। एज पर एडिशन करना होता है, एज पर लिबिडो, AD, कि उसकी जितनी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग वह खाए। तो ऐसे चेंजेस लेके आना फीड के अंदर। फीड प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया कि फीड के अंदर हमें ऐसे चेंजेस लेके आने हैं जिससे कि उस फीड की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़े और पशु उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन हो। तो ऐसे काम के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हम चारा डाल रहे हैं उसको ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, हम उसको पीस सकते हैं। जैसे कि हम कंसनट्रेट दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, उसको पीस दिया आटे के रूप में, पशु को दे दिया। या फिर चारा है, उसको हमने क्या किया, उस चारे को छोटे छोटे टुकड़े करके उसको क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया, पीस दिया। ऐसा करने से क्या होगा, उसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने के बाद उसके ऊपर एंजाइम है, वो क्या करने लगते हैं, उनके एंजाइम की जो उसके ऊपर फंक्शनलिटी होती है वह बढ़ जाती है। इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव लेवल पशु का बढ़ता है। नेक्स्ट आता है चॉफिंग। चॉफिंग का मतलब क्या होगा, इसके अंदर हम जो चारा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काटते हैं,
और काटते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा, एक जो चारा हम डाल रहे हैं उसकी जो गुणवत्ता है वह बढ़ जाएगी, दूसरा जो हम स्टोरेज कर रहे हैं उसके लिए जगह कम लगेगी। नेक्स्ट आता है आपका, सबसे पहले ग्राइंड किया, उसके बाद चॉपिंग किया, और इसके बाद हम कर रहे हैं सोकिंग। सोकिंग का मतलब क्या होगा, हम इसको पानी के अंदर भिगो रहे हैं ताकि चारे के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वे हट जाएं, चारा क्या हो जाए, मुलायम हो जाए, और चारे के अंदर जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो क्या हो जाए, चारे की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए हम किसी भी स्ट्रा के अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है, ऑक्जेलेट होता है, जैसे ओट के अंदर होता है, और इसको जब हम पानी के अंदर भिगोते हैं, पानी के अंदर भिगोने से जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पानी के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट देने से जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं वे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कि एविडिन, एग्स के अंदर एविडिन होता है, और एविडिन क्या करता है, हमने पीछे पढ़ा था, एविडिन विटामिन एच को मतलब कि बायोटिन को खत्म करता है। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसके अंदर होता है, ट्रिप्सिन होता है सोयाबीन के अंदर। इनको क्या कर देता है, जो इनहिबिटर होते हैं उनको खत्म कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका पेलेटिंग। पेलेटिंग का मतलब क्या होगा, इसके अंदर बेंटोनाइट कले का हम यूज करते हैं। हम सिलेंड्रिकल और क्यूबॉइड आकार के क्या बना देते हैं, उसके अंदर पैलेट बनाते हैं और पशुओं को डालते हैं। मोस्टली यूज किया जाता है पोल्ट्री के केस में ये। एल्कलाई ट्रीटमेंट, एल्कलाई ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, 3% NaOH का सॉल्यूशन यूज करते हैं, और इसके अंदर जो कम डाइजेस्टिबिलिटी होती है जिन स्ट्रा की, पैडी स्ट्रा, व्हीट स्ट्रा की, उसके अंदर क्या करते हैं, हम लिग्निन को मिलाते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, एल्कलाई ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, 3% NaOH का सॉल्यूशन यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूरिया ट्रीटमेंट। यूरिया ट्रीटमेंट के अंदर 1 से 3% यूरिया, 50% मॉइस्चर यूज करके 20 से 30 दिनों के लिए है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम 1 से 3% यूरिया को 50% जो मॉइस्चर वाला जो हमारे पास रफेज या जो भी राशन था उसके अंदर 20 से 30 दिनों के लिए डालते हैं। 50% मॉइस्चर, 1 से 3% यूरिया, और 20 से 30 दिनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। यूज